जोहार दोस्तों, आपको मेरा इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि झारखंड पुलिस 2024 की भर्ती में नई सिलेबस पैटर्न कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग हिंदी को पत्र 1 की सिलेबस दी गई है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी पत्र 1, जिसमें से गद्य भाग का जो पाठ है नेताजी का चश्मा और लेखक स्वयं प्रकाश। इस पाठ के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित 20 प्रश्न को एक सेट बनाया गया है। तो उन्हीं प्रश्न को हम देखते हैं दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वयं प्रकाश। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि नेताजी का चश्मा पाठ किस ओर संकेत करता है? तो नेताजी की चश्मा पाठ देशप्रेम की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ के आधार पर पानवाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पान ठूस रखा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नेताजी का मूर्ति में बार बार चश्मा कौन बदलता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन। कैप्टन नाम का व्यक्ति जो था, चश्मा का दुकान था उसका, और बार बार नेताजी के मूर्ति पर चश्मा बदलता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप्टन चश्मा वाले में नेताजी को चश्मा पहनाने के पीछे क्या भावना थी? तो उसकी जो भावना थी वो थी देश भावना और राष्ट्रीय भावना थी और नेताजी के प्रति सम्मान भावना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार के मुख्य चौराहे में किसकी प्रतिमा स्थापित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति में किस चीज़ की कमी थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चश्मा की कमी थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कैप्टन अपने दुकान में क्या बेचता था? तो कैप्टन जो था वो अपने दुकान में चश्मा बेचता था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्टर मोतीलाल ने नेताजी का चश्मा, नेताजी का मूर्ति बनाया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कैप्टन के प्रति यह पंक्ति किसने कहा? वो लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो ये पंक्ति जो कही थी दोस्तों, उसने पानवाले ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नगर पालिका नगर में क्या क्या निर्माण करवाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पक्की सड़क का निर्माण, कवि सम्मेलन, पेशाब घरों का निर्माण, ये सभी कार्य नगर पालिका करवाती थी अपने नगर में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होने पर किससे आहत पहुंचती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन को आहत पहुंचती थी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, मास्टर मोतीलाल प्रतिमा में क्या बनाना भूल गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चश्मा। चश्मा बनाना मास्टर मोतीलाल भूल गए थे। ठीक है। फिर हवलदार साहब प्रतिदिन चौराहे पर क्यों रुकते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पान खाने के वास्ते। ठीक है। पान खाने के लिए हवलदार साहब प्रतिदिन चौराहे पर रुकते थे। कैप्टन नेताजी को किस प्रकार का चश्मा पहनाता था? तो कैप्टन जो था वो किस प्रकार का चश्मा पहनाता था? इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कभी गोल फ्रेम वाला, कभी काला फ्रेम वाला, कभी चौड़ा फ्रेम वाला। तो ये सभी प्रकार का चश्मा पहनाता था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किस प्रकार का पत्थर से बनी हुई थी? ठीक है, किस प्रकार की पत्थर से बनी हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संगमरमर। संगमरमर पत्थर से बनी हुई थी नेताजी की मूर्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा कहाँ स्थापित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौराहे में। चौराहे में नेताजी की नेताजी की प्रतिमा स्थापित थी। ठीक है। फिर मास्टर मोतीलाल कितने दिनों में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 महीने के अंदर मूर्ति तैयार करने की बात कही है। ठीक है। फिर इसका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ का क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा? डी, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावना है और प्रत्येक व्यक्ति के में देश प्रेम होनी चाहिए और हमारे देश के क्रांतिवीर हैं उसके प्रति हमारा सद्भावना, सम्मान भावना होनी चाहिए। तो पाठ का यही सार है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जिन्होंने वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।